हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप थंब में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम वर्ष का विषय योग शिक्षा। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय योग शिक्षा, जिसका हम प्रश्न पत्र 7 है। देखिए ये 18 नहीं 7 है, क्योंकि ये द्वितीय वर्ष का ही छपा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। प्रथम वर्ष का विषय जो है 7 प्रश्न पत्र क्रमांक योग शिक्षा, उसके मॉडल प्रश्न पत्र की बात करेंगे। जी हाँ, यानी कि क्वेश्चन कौन से आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, किस टाइप से आते हैं और पैटर्न कैसा रहता है, फॉर्मेट कैसा रहता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर विषय योग शिक्षा की, प्रथम वर्ष के योग शिक्षा की, तो ये पूरा पेपर जो होता है 25 अंकों का होता है। यानी कि इसका जो पूर्णांक टोटल मार्क्स जो मिले हैं 25 मार्क्स 25 अंकों का ही होता है। साथ ही साथ इसको सॉल्व करने के लिए वही 3 घंटे मिलते हैं, यानी जो 70 नंबर के पेपर को भी मिलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पेपर डिफिकल्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल इंग्लिश जैसे टफ माना जाता है, डेली लाइफ में इंग्लिश नहीं है उतनी हमारे, तो वैसे ही योग शिक्षा भी उतना ही टफ है। क्योंकि हम सब ने वेद नहीं पढ़े, हम सब ने ग्रंथ नहीं पढ़े जहां योग के बारे में बहुत सारा चीज बताया गया है। साथ ही साथ हमारे स्कूलों में भी हमें योग का कोई विषय नहीं था, तो इस कारण से हमें योग के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो योग का पेपर हमारे लिए डिफिकल्ट जाता है, सब नई नई चीजें मिलती हैं, तो इसलिए आपको सीरियसली लेना है इस पेपर को, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये 2 भागों में बटा होता है। इसके भाग अ यानी कि खंड अ की बात करें, भाग ए की बात करें, तो यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। यहां से 5 एमसीक्यू आते हैं, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं देखिए, चलिए उनको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहीं पर बहुविकल्पीय प्रश्न, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। अगला, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण, 5 स्टेजेस बताए थे। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोबेल ने की थी। फिर शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? तो शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में भी कमी आती है और आर्थिक विकास की भी दर बढ़ जाती है, यानी देश तेजी से विकास करता है। तो हाँ, तीनों चीजें होती हैं। सही उत्तर ये सभी। और आखिरी, योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? योग दर्शन के जो प्रणेता थे वो महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग का जनक भी कहा जाता है। योग का पिता भगवान शिव को कहते हैं और योग का जो जनक है महर्षि पतंजलि को भी कहा जाता है। ठीक है, इनके नाम पे तो पूरी इकाई है। पतंजलि के समय या पतंजलि के पश्चात योग का विकास हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गए भाई 5 एमसीक्यूज। इस प्रकार से आपको 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको आ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की अलग से मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पर डाल दी है, प्लेलिस्ट चेक करो, देख लोगे। पूरी तैयारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की भी हो जाएगी, तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो। फिर बात करेंगे, अभी तो फिलहाल चैनल पर ही हो, वीडियो छोड़ के मत चले जाना वीडियो खत्म होने के बाद। तो बात करेंगे दूसरे खंड की। ये खंड ब है, खंड ब जो है भाई, इसमें हम एमसीक्यू के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के बाद हमको थ्योरी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इससे सिर्फ 2 ही नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो पहले 2 नंबर वाले प्रश्न जिनमें कोई अथवा में ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे सवाल, योग का अर्थ बतलाइए, योग की परिभाषा, डेफिनेशन। फिर हठ योग किसे कहते हैं, हठ योग क्या होता है इसके बारे में बतलाइए। फिर ध्यान क्या है, ध्यान के बारे में बतलाइए। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ध्यान, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ध्यान मुद्रा इससे संबंधित प्रश्न पूछता ही है। फिर योग चिकित्सा की क्या विशेषता है? योग चिकित्सा यानी योग ट्रीटमेंट, यानी किन्हीं बीमारियों में योग की मदद से उस बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो योग से जो चिकित्सा होती है, योग से जो ट्रीटमेंट किया जाता है बीमारियों का, उसकी क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है योग चिकित्सा की, ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। अगर 2 मार्क्स का पूछा है तो भाई 30 शब्द में लिखना है, ध्यान में रखना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में लिखने आता है कि 30 में नहीं 45 शब्द में लिखो, वही 2 नंबर के लिए। तो पहले आप क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़ लेना है कि 30 शब्द में पूछा है 2 मार्क्स वाला या फिर 45 शब्द में पूछा है, उसी शब्दों में उत्तर लिखना है, उसी हिसाब से आगे बढ़े। बात करें इसके अगले क्वेश्चंस की, तो 4 अंकों वालों की, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, अथवा या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6, योग के विकास के इतिहास पर प्रकाश डालिए। योग का विकास कैसे हुआ, इसका पूरा इतिहास होगा, उसका प्रकाश डालिए, लिखिए उस पर। योग के क्या उद्देश्य हैं, इसका मानसिक एवं शारीरिक विकास में क्या योगदान है? योग का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, योग क्यों करना है, क्या फायदा उससे। फिर योग का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी लिखिए। मेंटली और फिजिकली योग हम पर कैसा असर डालता है वो लिखिए। फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की क्या विवेचना की है? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संदेश दिया था, तब उन्होंने भक्ति योग के बारे में बताया था, भक्ति योग क्या होता है। तो भक्ति योग की विवेचना कीजिए, पूछ सकता है, जरूरी नहीं यही पूछेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, फिर अथवा में ध्यान का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। पहले बताया मैंने, ध्यान और मुद्रा, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, ध्यान और मुद्रा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। VVIMP भाई ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ध्यान और मुद्रा। ठीक है, तो ध्यान का अर्थ बतलाइए, ध्यान की परिभाषा लिखिए और क्लियर कीजिए कि हाँ ये होता क्या है एक्चुअल में।
फिर अंतिम प्रश्न 8वां, मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों पर योग के प्रभाव को डालिए। मतलब वही मानव शरीर पे जो विभिन्न तंत्र है, स्नायु तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जितनी भी तंत्र है, पाचन तंत्र है, इन तंत्रों पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर में जो सिस्टम है, हमारे शरीर में जो जो काम होते हैं उन पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, योग करने से कैसे वो अच्छे हो जाते हैं, क्या लाभ मिलता है, वो आपको पूछा यहां, तो वो आपको बताना है। और 8वां में पतंजलि के योग सूत्र के बारे में पूछा है। पतंजलि ने जो योग सूत्र दिया है उस योग सूत्र की विवेचना कीजिए, उस योग सूत्र के बारे में बताइए जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपको आते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आप योग शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको परीक्षा देनी है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन की तैयारी करो, क्योंकि ये प्रश्न जितने भी क्वेश्चन वीवीआईपी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार आ चुके हैं, तो पहले इनकी तैयारी आपको जरूर करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था मॉडल प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष के विषय योग शिक्षा का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ग 3 एमपीटीटी की शिक्षक भर्ती, सीटेट की शिक्षक भर्ती, इसके लिए तैयारी के लिए एक अलग से हमने डीएलएड का पूरा चैनल बना रखा है शिक्षक भर्ती का, जिसका नाम है स्टडी क्लास एमपीटीटी एंड सीटेट। तो उस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब भी कर दिया है, जुड़ चुके हैं। आप सब भी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जितना भी शिक्षक भर्ती की तैयारी होगी, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, नोटिफिकेशन, न्यूज, सब आपको उस चैनल पर मिलेगी। यानी वहां पर आपको पूरा लाइव क्लास वाला सब बढ़िया से तैयारी करवाया जाएगा, ताकि जो डीएलएड पढ़ रहे हैं उनको वहां पर दिक्कत ही ना हो। उस चैनल पर डीएलएड नहीं करेंगे तो डीएलएड की वीडियोस नहीं आएंगे उस पर, और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर जो डीएलएड पढ़ रहे हैं उनको शिक्षक भर्ती वीडियो से दिक्कत ना हो, तो अलग अलग रहेगा और पूरी तैयारी अलग अलग रहेगी, तो बढ़िया से आपको पढ़ाई मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अपना शिक्षक भर्ती का सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। और जैसे डीएलएड की आपकी तैयारी में पूरी मदद की है हमने, पूरी तरह से एक साथ मिलकर हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, बिल्कुल वैसे ही एमपीटीटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा, सीटेट की भाई क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ हम बहुत बढ़िया से तैयारी वहां भी करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो जरूर जुड़े, अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप योग शिक्षा विषय के अन्य वीडियो देखने के लिए, जैसे कि ब्लूप्रिंट, एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर, कौन सी इकाई से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको मिल जाएगी। चलिए, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।